Hello students, today we will see second method, fluctuating capital method. Last lecture we see the first method of capital, fixed capital method, how to calculate. Under this method we discuss pro forma of फिक्स कैपिटल मेथड. उसमें दो अकाउंट कौन से ओपन किए जाते हैं वो देखिए आपने. फर्स्ट अकाउंट जो था ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. पहले मेथड में आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट. इनटू दिस सेकंड मेथड सेकंड वी डिस्कस मेथड सेकंड बी बोलेगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्लैक्चुएट मीन्स चेंजेस इन एवरी ईयर, चेंजेस इन दिस एकेडमिक एवरी ईयर. इसमें आपका अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स चेंजेस एवरी ईयर. इन दिस मेथड अगेन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर पार्टनर्स का. पहले मेथड में क्या था कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको ओपन करना था, इसलिए उसका फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल का बैलेंस उसका फिक्स रहता था. इस मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली प्रिपेयर नाउ, current account is not necessary, not required into this second method. All transactions related to partners are recorded into this method. पार्टनर से रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन जो है वो आपको इस मेथड के अंदर राइट डाउन करना है. तो वी सी द स्पेसिमम ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. उसका स्पेसिमम देखेंगे, उसे कहते हैं प्रो फॉर्मा ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. प्रो फॉर्मा ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या उसे स्पेसिमम कहा जाता है. तो स्पेसिमम किस तरह देखो, जिस तरह पहला आपने प्रिपेयर किए थे फिक्स कैपिटल मेथड, उसी टाइप में आपको प्रिपेयर करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट. ओनली कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रिपेयर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. ओनली वन अकाउंट, एक ही अकाउंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, वो है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम प्रोसीजर है. पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर, डेट कॉलम यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है किसी अकाउंट में, फर्स्ट मेथड में सेकंड मेथड में. सपोज पार्टनर आपका एक्स है और वाई, ये दो पार्टनर है. अमाउंट का कॉलम आपका रुपीज है, इंडिया में करेंसी आपकी रुपीज है, अमाउंट इन रुपीज. पर्टिकुलर्स amount x amount in rupees and y amount in rupees. इन शॉर्ट इस मेथड को कैलकुलेट करना बहुत इजी है. क्या करना है आपको, फर्स्ट मेथड में जो आप दो अकाउंट प्रिपेयर करते थे वो दो अकाउंट में पहला अकाउंट था आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा था करंट अकाउंट. यहाँ पर आपको ओनली वन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसलिए पहले मेथड की जो दो अकाउंट है वहां पे यहाँ पे आपको कंबाइन करना है. So all transactions will be write down into this partners capital accounts to fluctuating capital method. इस मेथड में आपको दोनों का जो अकाउंट थे पहले मेथड के, वो अकाउंट के दो अकाउंट आपको यहाँ पे एक करना है. तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है. इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ लायबिलिटी. सो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस. जो आपका बैलेंस होता है पार्टनर का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आपको लिखना है जो बैलेंस आपको दिया है क्वेश्चन पेपर के अंदर, पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाती है. खाली आपको उसका बाइफर्केशन करना है. डेबिट का डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखना है. टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो कैपिटल, जो पार्टनर्स का जो कैपिटल है दिया हुआ एक्स एंड वाई का, वहां पे आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लगा के अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल्स का अमाउंट आपको लिखना है बाय. सेकेंड इसमें जो आपको लिखना है इसके अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है पार्टनर ने, तो बाय कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, उसमें लिखना है बाय एडिशनल कैपिटल
additional capital introduced by partner. एखाद्या पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, लाया होगा, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सिंपल है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम के अंदर दी जाती है. इसके बाद में आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके बाद में आपको दिया जाता है सैलरीज. सैलरीज आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सैलरी दी जाती है पार्टनर की एक्स एंड वाई की. वो आपके में यहाँ पे अमाउंट कॉलम में खाली आपको एक्सेस अमाउंट यहाँ पे लिखो. एग्जाम में आपको पेमेंट क्वेश्चन पेपर में आपको अमाउंट दिया जाता है. सैलरीज आपको दी जाती है, सपोज एक्स सैलरी आपकी उसकी एक्स, और प्रॉफिट दिया होगा प्रॉब्लम के अंदर, तो राइट डाउन बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट. ये प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. रेशियो दिया होगा तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, या रेशियो नहीं दिया होगा तो इक्वली दोनों को आपको देना है. डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर प्रॉफिट इक्वली टू बोथ पार्टनर्स. उसके बाद में हम आते हैं डेबिट साइड में. डेबिट साइड में टू क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस में होते रहते हैं, इसलिए टू बैलेंस आपको दिया होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर जो बैलेंस आपको लेना है वो है डेबिट बैलेंस. ये बैलेंस इफ गिवन आपको दिया होगा, इफ गिवन क्वेश्चन में आपको दिया होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस. और ये बैलेंस जो दिया जाता है सीआर बैलेंस. सीआर बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसलिए राइट डाउन द क्रेडिट साइड. या बैलेंस आपको दिया है कैपिटल उनको दिया है तो कैपिटल राइट डाउन टू दिस कैपिटल कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट्स. अगेन डेबिट साइड में एक पार्टनर ने ड्रॉइंग की बिजनेस में से ड्रॉइंग अकाउंट, ये ड्रॉइंग का अमाउंट आपको लिखना है. एक्सेस से अमाउंट है आपका जो आपको एग्जाम में दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है. एंड टू इंटरेस्ट के ऊपर ड्रॉइंग आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग राइट डाउन टू द डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो दिया 2% 5% वो आपको कैलकुलेट करना है. दोनों पार्टनर में रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए इक्वल. जिस परसेंटेज से आपको दिया है उस परसेंटेज पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये जो ड्रॉइंग का अमाउंट आपका है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है. एंड लास्ट टू पीएल अकाउंट लॉस. लॉस का बैलेंस आपको दिया होगा तो राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट्स. इस तरह आपको बाद में क्लोज करना है. इसके हमेशा क्रेडिट साइड की टोटल बिगेस्ट होती है, हाईएस्ट होती है, तो क्रेडिट साइड की टोटल आपको करना है. सपोज एक्स टोटल आई है, वही टोटल वाई की टोटल वाई कॉलम में आपको लिखना है एक्स एक्स एक्स, और एक्स की टोटल आप फर्स्ट टोटल ये करेंगे, बाद में वो डेबिट साइड देंगे एक्स एक्स एक्स. ये जो डिफरेंस आने वाला है ये टोटल 1 2 3 4 आइटम जो इसमें से ये टोटल में से माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको यहाँ निकालना है. उसे कहते हैं टू बैलेंस सीरी, टू बैलेंस कैरेक्टर. यहाँ पर वही ये टोटल आपको यहाँ लिखना है, ड्रॉ करना है. बाद में यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है. यहाँ पर डिफरेंस आपका आएगा ये 1 2 3 4 आइटम्स है, इसमें ये डेबिट कॉलम में जो टोटल आपने लिखी हुई उसमें से आपको माइनस करना है. जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है. बाद में वो डिफरेंस आपको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये बैलेंस आपको क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में आपको डेबिट में आया तो क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इस तरह बॉयज यू शुड प्रिपेयर द बैलेंस सीरी टू फॉर्म ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इस तरह फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको दोनों मेथड से जब कैलकुलेट करते हैं कैपिटल का अमाउंट तो आपका आंसर सही का आता है. ये जो बैलेंस है ये आंसर, और फर्स्ट मेथड में जो कैलकुलेशन आपका आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी और करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी, ये दोनों की आप टोटल करते हैं तो आपकी ये टोटल आ जाती है बात है. दोनों मेथड से आपको कैलकुलेशंस यहाँ पे आपका बराबर आता है. सो वी शुड हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज गिवन into our form and how to calculate the actual amount to this method, calculating capital method and fixed capital method. ये मेथड आपके एग्जाम के अंदर आपको पूछी जाती है. इसमें से कौन सा एक मेथड आपका आएगा 4 मार्क्स के लिए, और दोनों 8 मार्क के लिए आपको ये मेथड पूछा जा सकता है. तो बॉयज एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी यू आस्क मी. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर वी सी द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड
fluctuating capital method, how to calculate the balance of capital. Thank you.